श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। विदिशा मध्य प्रदेश में चल रही वेत्रवती शिव महापुराण कथा का चौथा दिन आज पूर्ण हुआ है। यह कथा 7 दिवसीय है। 30 जून से 6 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप इस कथा को देख पाओगे। अगर किसी कारणवश अगर आप ऑफिस में हो या जॉब कर रहे हो या फिर स्कूल कॉलेज की वजह से आप इस कथा को नहीं देख पाए हो, तो पूरी कथा का सार आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत उपयोगी उपायों की जानकारियां दी हैं और साथ ही में कुछ पत्र भी पढ़े हैं। इन सभी की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप महादेव जी को दिल से पुकारते हो तो महादेव जी आपके हो जाते हैं। बस आपका विश्वास शिव जी के प्रति अटल होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रावण भगवान शंकर जी का भक्त था। रावण ने त्रिपुंड धारण किया, गले में रुद्राक्ष की माला भी डाली और शिव जी की भक्ति भी करी। बस एक काम रावण नहीं कर सका, अपना मन, चित्त, दिल वो साफ नहीं रख सका। चलिए बढ़ते आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप त्रिपुंड लगाओ ना लगाओ, पूजा पाठ करो ना करो, शिव पुराण से एक बात लेकर जाना, अपने मन को, अपने दिल को साफ रखना। कभी अपने मन में, दिल में छल कपट मत आने देना। चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम भगवान से क्या चाहते हैं कि हमारे अंत समय में कोई आए ना आए, लेकिन हमारे अंत समय में देवादिदेव महादेव हमारे साथ खड़े रहे। चलिए बढ़ते हैं आज की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपने भीतर इतना अहंकार कभी मत आने देना कि आपको लगने लगे कि आप मनुष्य नहीं हो, आप भगवान हो। चलिए बढ़ते हैं आज की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल लोग अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ, अमरनाथ, उज्जैन जाते हैं। वहां जाने पर भी भगवान शिव की कृपा उन्हें प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वे लोग अपने घर के पास वाले मंदिर पर कभी नहीं जाते और ना ही कभी एक लोटा जल चढ़ाते हैं और ना ही कभी मंदिर की साफ सफाई करते हैं और अमरनाथ, केदारनाथ में जाकर फोटो खींचते हैं, वीडियो बनवाते हैं। इसीलिए उन्हें भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वह दिल से, मन से शिव जी को पाने नहीं जाते हैं। वे सिर्फ घूमने फिरने और फोटो वीडियो बनवाने के लिए वहां जाते हैं। अगर आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हो तो पहले अपने घर के पास वाले मंदिर में साफ सफाई करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, तब आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। फिर जाओ अमरनाथ, केदारनाथ, उज्जैन, जहां भी आपको जाना है। चलिए बढ़ते हैं आज की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने हाथरस में हुई घटना के बारे में कहा। इस घटना में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो गुरुजी ने कहा कि उन लोगों के लिए हम 2 मिनट का ध्यान करेंगे और 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। गुरुजी ने सभी के साथ 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। चलिए बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुछ लोग किसी साधु, संत, तपस्वी को भगवान मानने लग जाते हैं। तो किसी भी साधु, संत, तपस्वी को भगवान मत मानो, भगवान को भगवान रहने दो। चलिए बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई भाई अपनी बहन को अकेला ना छोड़े और कोई पिता अपनी बेटी को अकेला ना छोड़े और कोई सेठ अपनी तिजोरी को अकेला ना छोड़े। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपने दिल को अकेला ना छोड़े, महादेव जी के दिल के साथ जोड़े। चलिए बढ़ते हैं आज की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पानी और मन दोनों ही बहुत ठंडे होते हैं। जैसे हम पानी को कितना भी गर्म करें, उबाले, पर थोड़ी देर बाद वह ठंडा हो ही जाता है। उसी तरह हम किसी पर कितना भी गुस्सा कर ले, थोड़ी देर बाद मन ठंडा हो ही जाता है। इसीलिए कितना भी गुस्सा आए तो गुस्से में कभी अपशब्द ना बोले। चलिए बढ़ते हैं आज की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी माता और बहनों से निवेदन किया। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में झगड़ा हो जाए तो कभी मायके मत जाना, अपने पिता के घर कभी रोते हुए मत जाना। अगर आपको अपने पिता के घर जाना है तो हंसते हुए जाना, खुश होकर जाना। दोस्तों, अगर आपको आज की दी हुई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।